श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश नवंबर 2016 ईस्वी। संपादकीय। मनुष्य शरीर आत्म कल्याण के लिए मिला है। संत सुंदर दास जी महाराज के वचन में है। देह स्नेह न छाड़त है नर, जानत है थिर है यह देहा। छीजत जाए घटे दिन ही दिन, दिसत है घट को नित छेहा। काल अचानक आई गहे कर, धाही गिराई करे तनु खेहा। सुंदर जानी यह निहचय धरी, एक निरंजन सु करी नेहा। आम संसारी मनुष्य को अपने शरीर के साथ बड़ा प्रेम है, बड़ी आसक्ति है, क्योंकि वह अज्ञानवश यही समझता है कि उसका यह शरीर सदा रहने वाला है। यह समझकर वह सदा इसे खिला पिलाकर हष्ट पुष्ट करने और सजाने संवारने में लगा रहता है। वह इस तत्व को भूल गया है कि उसका शरीर दिन प्रतिदिन छीन एवं जर्जर होता जा रहा है। संत सुंदर दास जी महाराज कहते हैं कि हमें तो स्पष्ट रूप से यह दिखाई दे रहा है कि मनुष्य का शरीर निरंतर विनाश की ओर अग्रसर है। एक दिन अचानक ही काल मनुष्य को आकर धर दबाएगा और उसे पटक कर उसका यह शरीर, जिसे देखकर मनुष्य मन ही मन फूला नहीं समाता, धूल में मिला देगा। यह एक यथार्थता है। इस अटल सत्य को हृदय में धारण करके ए मनुष्य, तू परमात्मा के साथ प्रीति का नाता जोड़। संत महापुरुषों की वाणियां अनुभवी और यथार्थता से पूर्ण होती हैं। इन वाणियों में मनुष्य का हित एवं कल्याण निहित होता है। यदि मनुष्य इसे भली भांति हृदयंगम कर इन वाणियों के अनुरूप अपना जीवन बना ले, तो फिर निश्चित रूप से ही उसका यह लोक और परलोक भी संवर जाए। संसार में आमतौर पर प्रत्येक मनुष्य अपनी मौत से भूला हुआ है। चाहे कहने को संसारी लोग प्रायः यह बात कह देते हैं कि जीवन का क्या भरोसा, क्या जाने इसका अंत कब हो जाए, परंतु किसी बात को कह देना और बात है तथा उसे अपने दिल से मानना और बात है। क्या संसारी लोग उपरोक्त बात को दिल से मानते हैं? हमारे विचार में नहीं। एक विचारवान का कथन है कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, समा 100 बरस का पल की खबर नहीं। यदि संसारी मनुष्य इस बात को दिल से मान ले कि जीवन का कोई भरोसा नहीं, काल रूप बाज हर समय सिर पर मंडरा रहा है, न जाने कब झपट्टा मार ले, तो फिर वे हर समय शरीर को खिला पिलाकर हष्ट पुष्ट करने और इसे सजाने संवारने में ही न लगे रहें। संत कबीर साहब स्पष्ट चेतावनी देते हैं कि अनेक जतन करी काइया पाली, मरती बार अग्नि संगी जाली। 14 चंदनु मर्दन यंगा, सो तनु जले काठ के संगा। कहूँ कबीर सुनो रे गुनिया, बिन सैगो रूप देखे सब दुनिया। अर्थात अनेक प्रकार के यत्न करके यह शरीर पाला जाता है, परंतु इसी शरीर को मृत्युपरांत अग्नि में जला दिया जाता है। जिस शरीर के अंगों को चोआ
कई सुगंधित द्रव्यों को मिलाकर बनाया जाने वाला एक सुगंधित द्रव्य और चंदन मला जाता है, वह शरीर अंततः लकड़ियों के साथ जल जाता है। संत कबीर साहब कहते हैं, ए विचारवान मनुष्य, स्मरण रख, तेरा रूप देखते देखते नष्ट हो जाएगा और दुनिया तेरे रूप को नष्ट होते देखेगी। जिस मनुष्य को इस वास्तविकता पर पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा कि इस जीवन का कोई विश्वास नहीं है, ना जाने काल कब दबोच ले, वह फिर परमात्मा के भजन सुमिरन के बिना जीवन का एक क्षण भी नष्ट नहीं करेगा। गुरु तेग बहादुर जी महाराज कहते हैं, इस संसार में जो भी पैदा हुआ है वह अवश्यमेव नाश को प्राप्त होगा। वह आज या कल काल के हाथों में पड़ेगा ही। इसलिए ए मनुष्य, समस्त जंजालों को त्याग कर एकाग्र भाव से परमात्मा का गुणगान कर ले। यदि हम संसार की स्थिति का अवलोकन करें तो वास्तविक स्थिति यही देखने को मिलेगी कि आम संसारी मनुष्य को अपनी मृत्यु बिल्कुल याद नहीं। यद्यपि वह नित्य प्रति दूसरों को मृत्यु के मुख में जाते देखता है, परंतु यथार्थता को देखकर भी वह चेतता नहीं। वह यही समझता है कि उसका जीवन चिर स्थायी है और उसे सदैव इस संसार में रहना है। यह कितने आश्चर्य की बात है। महाभारत में एक प्रसंग है, यक्ष युधिष्ठिर संवाद, जिसमें यक्ष से युधिष्ठिर से कई प्रश्न किए हैं। उनमें एक प्रश्न है, किमाश्चर्यम, यानी आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने इसका उत्तर दिया है, अहन्यनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावर मिच्छन्ति किमाश्चर्यतम मत परम। संसार से रोज रोज प्राणी यमलोक जा रहे हैं, परंतु जो शेष हैं वे सर्वदा जीते रहने की इच्छा करते हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या होगा। संत महापुरुष अपनी वाणियों में बार बार उजागर करते और हमें सचेत करते हैं। शेख फरीद साहब अपनी वाणी में कहते हैं, ए फरीद, तुम्हारे माता पिता अब कहाँ हैं? जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया था वे तुम्हें छोड़कर चले गए और तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हुआ कि यह संसार नश्वर है और एक दिन सबको यहाँ से चले जाना है। तात्पर्य यह कि मृत्यु प्रत्येक प्राणी के लिए अवश्यम भावी है। यह एक अटल सत्य है जिसका सामना प्रत्येक मनुष्य को एक न एक दिन करना है, चाहे कोई लाखों यत्न क्यों ना कर ले, चाहे अक्ल के घोड़े क्यों ना दौड़ा ले। मृत्यु के शक्तिशाली पंजे से कोई नहीं बच सकता, इसलिए इस शरीर पर गर्व क्या करना। संत महापुरुषों का सदा यही सदुपदेश होता है कि मृत्यु जबकि अवश्यम भावी है और शरीर का कोई विश्वास नहीं कि कब नष्ट हो जाए, तो फिर मनुष्य को चाहिए कि इस बात को हृदयंगम कर जीवन के अनमोल घड़ियों को विषय विलासिता तथा शरीर इंद्रियों के भोगों आदि में नष्ट न करे। मनुष्य जन्म का यह दुर्लभ अवसर विषय भोगों में, खाने पीने में तथा शरीर को सजाने संवारने में ही नष्ट करने को नहीं मिला है, अपितु भजन सुमिरन करके जीवात्मा का कल्याण करने के लिए मिला है। जो समय प्रमाद एवं अज्ञान में बीत गया वह तो बीत गया, वह तो धनुष में से निकले हुए वान की तरह हाथ आने से रहा। अब जीवन का जो समय शेष है, मनुष्य को चाहिए कि उस समय को दुर्लभ एवं अनमोल समझकर अभी से सचेत हो जाए और भजन भक्ति
एवं नाम सुमिरन करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लें। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी में आया है, छन छन पल पल समय सिरावे, नरतन दुर्लभ फिर नहीं पावे। तो करें क्या, यही मानुष देह समय में, करूं परमेश्वर में प्यार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।